पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर गजेंद्र जोशी पर SC/ST का मामला दर्ज। हॉस्पिटल में काम करने वाले युवक के साथ की मारपीट, दी जातिगत गालियां। बेटे को तलाक देने के लिए राजी नहीं हुई तो सास ने बहू को जिंदा जलाया। 75% से ज्यादा झुलसी महिला लड़ रही जिंदगी और मौत के बीच की जंग। मुख्यमंत्री ने उदयपुर को दी एक और सौगात। एयरपोर्ट के विकास एवं विस्तार के लिए 145 एकड़ भूमि की दी मंजूरी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जड़ाव नर्सरी स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल सिद्धिविनायक के मालिक डॉक्टर गजेंद्र जोशी पर अपने ही स्टाफ के साथ मारपीट और जातिगत गालियां देने का मामला दर्ज हुआ है। दरअसल उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र के जड़ाव नर्सरी स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल सिद्धिविनायक के मालिक डॉक्टर गजेंद्र जोशी को अपने ही स्टाफ के साथ मारपीट और जातिगत गालियां देने के आरोप में शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ST/SC सेल के डिप्टी अब्दुल रहमान ने बताया कि डॉक्टर गजेंद्र जोशी के हॉस्पिटल में मार्केटिंग का काम करने वाले युवक हीरालाल मेघवाल ने डॉक्टर जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हीरालाल का आरोप है कि डॉक्टर ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की है। गजेंद्र जोशी ने उसे सरकारी MB हॉस्पिटल से अपने निजी हॉस्पिटल में मरीज लाने के लिए भेजा था, लेकिन हीरालाल मरीज को नहीं ला पाया, इसलिए इसके साथ मारपीट की गई और जातिगत गालियां भी दी गई। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर गजेंद्र जोशी को आज जिला कोर्ट में पेश किया, जहां से जमानत भी मिल गई। उस दिन मैटर ऐसे हुआ था कि कोई पेशेंट आया था चित्तौड़ से एम्बुलेंस के द्वारा, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला गया था। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन करके बोला कि उस पेशेंट के जाके मेरी बात करवाओ। तो मैंने बोला सर उसके पास पेशेंट, मेरी पहले से बात चल रही थी पेशेंट से, तो उन्होंने मेरे को बोला कि पैसे नहीं है हमारे पास में, उस मरीज़ के पास में पैसे नहीं थे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए। तो मैंने मना कर दिया मैंने सर को कि सर वो नहीं आ सकते हैं, उनके पास पैसे नहीं है। तो सर ने मुझे ज़बरदस्ती बोला कि गाली गलौज गुस्से में बोला कि फ़ोन पे बोला था मेरे को कि तू जाके मेरी बात करवा, कैसे भी करवा। ठीक है, तो फिर मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के बाहर ही था, कार में हम बैठे थे। ठीक है, उस वक्त जैसे 5 मिनट भी नहीं हुए और सर आगे थे, डॉक्टर साहब आगे थे, बहुत गुस्से में आए थे कि तू तेरे को यहाँ पे रहने की तनख्वाह दे रहा हूँ क्या तेरे को मैं, तो पेशेंट से जाके बात क्यों नहीं करवाई, ऐसे करके मेरे साथ गाली गलौज करी और मारपीट करी मेरे। ये एम्बुलेंस का मैटर था। एम्बुलेंस वाले वहाँ से नंबर देते थे पेशेंट को डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब मुझे बोलते थे फ़ोन करने के लिए कि फ़ोन करके उनको कन्विंस करो। फ़ोन पे कन्विंस नहीं हो रहा है, उसके पास में जाके बात करो उससे कि हमारे हॉस्पिटल में किसके मरीज थे वो, मतलब क्यों भर्ती थे वहाँ पे। वो एक तो हेड इंजरी का केस था, एक ऑर्थोपेडिक का केस था, जो चित्तौड़ से आए थे पेशेंट। कन्विंस आप नहीं कर पाए? हाँ, मैंने बोला उनको, तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा सर पैसे नहीं है तो नहीं आ सकता है वो। एम्बुलेंस वालों को तो ये सर कन्विंस कर लेते थे, तो एम्बुलेंस वाले डायरेक्ट लेके आ जाते हैं पेशेंट। वहीं इस मामले में डॉक्टर गजेंद्र जोशी का कहना है कि हमारे यहाँ जो मार्केटिंग की टीम है, उन्हें अपने पैराफेरी के डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स के पास भेजा जाता है ताकि वे अपने हॉस्पिटल की सुविधाएं बता सके। जो सुविधाएं उनके पास नहीं है तो वे हमारे पास मरीजों को भेज सकते हैं। बाकी मैंने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की, ना ही जातिगत गालियां दी है। ऐसा अगर कोई रिटर्न रिकॉर्ड है, ऐसे की बात है, तो हम बात करने को तैयार हैं। और दूसरी बात है कि एम्प्लॉय को काम के लिए डांटना जिसने वो काम नहीं किया है और उसके बाद वो ऐसा आरोप लगाए, तो बहुत लाजमी बात है कि उसको काम किया, काम के लिए नहीं डांटा, उसको डांटा भी तूने काम क्यों नहीं किया। और मेरे पास तो व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड है कि मैंने उसको बोला भी सही थे, उसने मुझे व्हाट्सएप बोला मैं आप पे केस कर दूंगा। उसने मुझे क्लियर बोला है कि मैं आप पे केस करूंगा, मेरे पास व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड है। अगर वो ऐसा बोलता है कि मैंने उसको ऐसा मरीज को ऐसा बोला, तो उसको बोलो मेरे पास मेरे खिलाफ प्रूफ लिया, हमको बोला उसको काम दिया था, उसने काम नहीं किया, मैंने डांटा, तो उसने डांटने के मुकाबले मेरे पे SC/ST केस लगा। इससे तो कोई भी आदमी भविष्य में कभी SC/ST को नौकरी रखेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा आदमी तो कोई भी किसको डांट सकता है। आपको भी आज आपके बॉस डांट सकते हैं, तो अब केस थोड़ी करेंगे किसके ऊपर। सर इसमें कितनी सर मैडम काम मार्केटिंग का है। मार्केटिंग में क्या होता है, पेरिफेरी में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और जो प्रैक्टिशनर उनके पास जाके अपने हॉस्पिटल की विशेषता बतानी होती है कि हमारे पास ये सुविधा है, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट तो भेजा जाए। आज हर हॉस्पिटल के अंदर गीतांजलि, पैसिफिक, अमेरिकन, सब हॉस्पिटल मार्केटिंग के बंदे होते हैं। हमारे पास भी आते हैं कि सर हमारे पास पेशेंट है तो भेजो, जो सुविधा हमारे पास नहीं है हम उनके पास भेजते हैं। पेरिफेरी में जिनके पास सुविधा नहीं है वो हमारे पास भेजते हैं। तो ये इस तरह से काम चलता है। जातिगत गालियां और मारपीट की बात वो आरोप लगा वो बिल्कुल न तो गाली दी गई है, जातिगत छोड़ो, गाली का एक वर्ड भी नहीं निकला है, न जातिगत गाली न मारपीट हुई है, हाथ भी नहीं लगाया और गाली भी नहीं दी है। कंप्लीट झूठा है, 100% झूठ है इसके अंदर, वो कोर्ट में प्रूव हो जाएगा। मेरे यहाँ हीरालाल नाम का एक व्यक्ति है जिसने मुकदमा दर्ज कराया था। ये हीरालाल
सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में मार्केटिंग का काम करता है। तो सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के जो मालिक हैं डॉक्टर गजेंद्र जोशी, उनके ऊपर इसने आरोप लगाया था कि उसने इसके साथ मारपीट और गाली गलौज किया है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कोई पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो महाराणा भोपाल हॉस्पिटल है वहाँ कोई पेशेंट एडमिट था जिसको लाने के लिए सिद्धिविनायक हॉस्पिटल लाने के लिए इसको भेजा था, लेकिन वहाँ नहीं जाके अपने दोस्तों के साथ वहीं हॉस्पिटल के बाहर बैठा था, जिस पे गुस्सा होकर डॉक्टर साहब ने इसके साथ गाली गलौज की और मारपीट किया। सर ये किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? ये तो साधारण मारपीट और SC/ST एक्ट में, क्योंकि ये हीरालाल SC का है। आगे पुलिस अब इसमें क्या? बस डॉक्टर साहब को अरेस्ट किया है, पेश करेंगे। हमारा इतना ही था। स्कैम के बारे में बताया इन्होंने, उसमें क्या? नहीं, वो हमारे से रिलेटेड नहीं, हमारी तफ्तीश में वो नहीं है। डूंगरपुर जिले के धताड़ा गांव में एक विवाहिता को उसी के सास द्वारा जिंदा जलाने का मामला सामने आया। बुरी तरह झुलसी महिला का MB हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। दरअसल डूंगरपुर जिले के दोड़ा थाना क्षेत्र के धताड़ा गांव में एक विवाहिता को सास द्वारा जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। सास और बहू के बीच घर के कामकाज को लेकर झगड़ा हो गया। इस पर सास ने पुराने कपड़े डालकर बहू को आग लगा दी। इससे बहू 75% से ज्यादा झुलस गई। गंभीर हालत में झुलसी बहू को डूंगरपुर से उदयपुर के MB हॉस्पिटल रेफर किया गया। MB हॉस्पिटल में महिला के भाई ने बताया कि उसकी बहन कल्पना नाथ का पति विजय नाथ अहमदाबाद में काम करता है। दोनों का 2.5 साल का बच्चा है। उसका पति उसकी बहन को आए दिन टॉर्चर करता है और दूसरी शादी करने की भी धमकी देता है। साथ ही उससे तलाक देना चाहता है, लेकिन महिला तलाक के लिए राजी नहीं थी। वहीं महिला के परिजनों का कहना है कि गुरुवार सुबह कल्पना की सास ने कल्पना को जान से मारने के लिए उसका गला घोटने की भी कोशिश की। इसके बाद सास ने चूल्हे गैस के पास कपड़े रखकर आग लगा दी और घर का दरवाजा बंद कर बाहर चली गई। कपड़े जलने से उसके शरीर पर चिपक गए और वह गंभीर रूप से झुलस गई, जिससे महिला 75% से ज्यादा झुलस गई। आसपास के लोगों को जब पता चला तो उसे पास ही एक निजी हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर महिला को उदयपुर के MB हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। मेरी बहन है वो कल्पना, और वो उनकी शादी करवाई है धताड़ा में। वो मारपीट करते हैं और अभी जला दिया है और ऐसा सब बात सुनने में आया है। और पहले फांसी लगाया, फिर जलाने की कोशिश की है और उसने हिम्मत रख के फिर वो बाहर निकली और फिर आजू बाजू में सब पड़ोस वाले आए, फिर उनको हॉस्पिटल लेके आए। किसके द्वारा जलाई गई? कि वो सासू माँ बोलते हैं कि तुझे नहीं रखनी है, और उसका बेटा बोलता है कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, तू चली जा रही हूँ। उसके बारे में बार बार मेंटली टॉर्चर कर रहे थे उसके बाद में। और ये अभी 1.5 साल से चल रहा है। वो बच्चा गोद में था तब से मेंटली टॉर्चर चालू हो रहा है कि बोलते हैं कि मैं, और रात को 12 बजे तो घूमने चले जाने का, और रात को 12 बजे मेरे पे कॉल करने का, तेरी बहन को आके ले जा। और मुझे मेरे पापा को जो मुंह में आया वो बोलेंगे, किसी को भी फेट पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, को मारने आएंगे, मारपीट करने आएंगे, मेंटली टॉर्चर करेंगे। कहीं भी सगा संबंध में जाएंगे तो हमारा नाम ही नहीं रखा है कि समाज वालों को हम जवाब भी क्या दें। हमारे एक समाज की बेटी है जिसको अभी डूंगरपुर ज़िले से हॉस्पिटल से रेफ़र करके उदयपुर हॉस्पिटल में लाए हैं। बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये दोड़ा थाना की घटना है, जिसमें अभी पुलिस ने रिपोर्ट भी करवाई है, मगर अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम आपके अलर्ट भारत के माध्यम से इनको गिरफ्तारी की मांग करते हैं। ऐसी घटना दोबारा न हो। सरकार को आगे ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। जयपुर में हुई नर्सेस की प्रदेशव्यापी हड़ताल में उदयपुर जिले के नर्सिंग कर्मी हुए सम्मिलित। दरअसल नर्सेस के प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत शुक्रवार को जयपुर में महारैली निकाली गई। संभागीय अध्यक्ष नरेश पुरबिया ने बताया कि उदयपुर से पवन कुमार दाना अध्यक्ष व ग्रामीण जिला अध्यक्ष कुंदन मेनारिया के नेतृत्व में महारैली में शामिल हुए। पूरे राजस्थान के गांव-गांव ढाणी-ढाणी से नर्सेस सम्मिलित हुए। नर्सेस विगत 18 जुलाई से लगातार धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत आमेजा व संरक्षक रमेश मीणा ने बताया कि नर्सेस की वेतन विसंगति, समय पर डीपीसी करने, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर व राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने, ठेका प्रथा बंद करने, नर्सिंग स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड बढ़ाने, नर्सिंग ट्यूटर का पदनाम परिवर्तन करने, जयपुर में नर्सेस का निदेशालय खोले जाने जैसी 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर राजस्थान के नर्सेस आंदोलन कर रहे हैं। ओपीएस को लेकर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 5 कार्मिक शुक्रवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठे।
दरअसल मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक, शिक्षणेतर एवं सहायक कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा घोषित ओल्ड पेंशन स्कीम को राज्य कर्मचारियों के समान लागू करवाने और इसके लिए बजट प्रावधान करवाने के लिए शुक्रवार को 5 कार्मिक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर अनशन पर बैठ गए। साथ ही सभी कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इस क्रम में विश्वविद्यालय कैंपस के समस्त कर्मचारी, शिक्षक प्रशासनिक भवन पर तथा शेष कर्मचारी विज्ञान महाविद्यालय पर उपस्थित होकर प्रतिदिन अपनी मांगों के पूरा होने तक प्रदर्शन करेंगे। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आशीष सिसोदिया ने बताया कि बीते कई दिनों से ओल्ड पेंशन स्कीम को राज्य कर्मचारियों के समान लागू करवाने एवं इसके लिए बजट प्रावधान करवाने के लिए विरोध प्रदर्शन जारी है, परंतु अभी तक कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। इसके चलते यह क्रमिक अनशन का फैसला लिया गया, जो कि 5 व्यक्तियों द्वारा 24 घंटे तक किया जाएगा तथा इसके बाद दूसरे 5 व्यक्ति अनशन पर बैठेंगे, साथ ही काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम पिछले 17 जुलाई से आंदोलनरत हैं। सरकार को हमने अपनी मांगे रखी है। सरकार हमारी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से सुन नहीं रही है, तो आज हमने आंदोलन में एक क्रमिक परिवर्तन किया है, जिसमें हम क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। 5 साथी मेरे साथ आज अनशन पर बैठे हैं। अब आगे हम लगातार अनशन करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं कर देती, तब तक हमारा अनशन चलता रहेगा। और इसमें और भी हम कुछ और तरीके के प्रदर्शन करेंगे, जिसमें अभी हमने सरकार को काली पट्टी लगाकर विरोध जताया है। सरकार हमारी बात मान नहीं रही। हमें ओल्ड पेंशन स्कीम को बिना किसी शर्त के देने की उन्होंने पहले कही थी, लेकिन अब उन्होंने शर्त थोपी है जो कि उनको हटानी है। इसी की हम मांग पर बैठे हैं। हम पिछले 2 महीनों से सरकार से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके ये मांग कर रहे हैं कि हमारी इस विसंगतियों को दूर की जाए, लेकिन लगता है कि सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है और सरकार हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हमने उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए ये क्रमिक अनशन का हमने ये प्रदर्शन प्रारंभ किया है और इसमें हम क्रमिक रूप से जो हमारे साथी हैं वह 24 घंटे के लिए अनशन पर बैठेंगे। इसके बाद हमारी जो दूसरे साथी वो बैठेंगे और इस आंदोलन को अब हम और उग्र करने जा रहे हैं। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। क्या बना रहे हो बेटा? मैं घर बना रही हूँ। घर बना रहे हो? ये क्या बनाया है? गार्डन। गार्डन बनाया है? हाँ मम्मा। अच्छा राजकुमारी जी, और क्या सेवा की जाए राजकुमारी जी? आज तुम्हारी तरह पिज़्ज़ा ला। अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हूँ। आप अपने घर के बारे में बता रहे थे। हाँ मम्मा, हमारे खेलने के लिए अलग जगह चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। मेरे रूम में इतने सारे खिलौने चाहिए। हाँ राजकुमारी, पर ऐसा घर मिलेगा कहाँ? मिलता है मम्मा, जहाँ तो पापा ने लिया है सांची में। ये तो मैं अभी नंबर मनवाती हूँ। इस राखी घर का किराया भी बढ़ गया, आगे क्या होगा? अरे छोटी, कहाँ हो? भैया आप आ गए, आओ जल्दी से आपको राखी बांध दूं। मेरा गिफ्ट कहाँ है? बहना आंखें तो बंद करो, ये रहा तुम्हारा राखी का गिफ्ट। भैया ये क्या? मैंने तुम्हारे लिए वैदेही प्रीमियम हाउसिंग में 2 BHK फ्लैट बुक किया है, जिसकी कीमत मात्र 35 लाख है और जितना मैंने डाउन पेमेंट दिया है उतना ही वैदेही प्रीमियम हाउसिंग से डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम लिमिट 3 लाख तक। और जब यहाँ 14,000 का रेंट दे रही हो तो वहाँ 19,000 तक की EMI दे देना और अगले 3 महीने में पोजीशन भी। थैंक यू भैया फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। आज ही विजिट करें वैदेही प्रीमियम हाउसिंग नियर भुवाड़ा बाईपास उदयपुर। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है
2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटी किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को उदयपुर को एक और सौगात दी है। सीएम ने एयरपोर्ट के विकास एवं विस्तार के लिए 145 एकड़ भूमि की स्वीकृति दी। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर को एक और सौगात दी है। शुक्रवार को सीएम गहलोत ने टबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट के लिए 145 करोड़ भूमि की स्वीकृति दी है, जिससे अब एयरपोर्ट का विकास एवं विस्तार होगा। इस भूमि के अधिग्रहण पर लगभग 83 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आएगी, जो उदयपुर नगर विकास प्रन्यास द्वारा वहन की जाएगी। इस स्वीकृति से उदयपुर एयरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार होगा, साथ ही अब यात्रियों को भी सुगमता होगी। यह भूमि उदयपुर के वर्तमान एयरपोर्ट से स्लंगन, 4 गांवों डबोक, घणोली, टूस, डांगियान एवं भदेसर में स्थित है। आपको बता दें, 2 दिन पूर्व सीएम ने ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम के दौरान एक छात्रा की मांग पर मीरा गर्ल्स कॉलेज में साइंस PG की भी घोषणा की थी। शुक्रवार को उदयपुर के सगसजी बाऊजी मंदिरों में धूमधाम से मनाया गया बाऊजी का जन्मोत्सव। दरअसल शुक्रवार को उदयपुर में 1008 सगसजी बाऊजी राज का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शहर के सभी मंदिरों पर बाऊजी के दर्शन के लिए सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा। शहर के प्रमुख मंदिर सर्वऋतु विलास स्थित बाऊजी के मंदिर में लंबी लंबी कतारें बाऊजी के दर्शन के लिए लगी रही। सुबह से ही भारी संख्या में लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका था। दरबार में बैंड भी बज रहे थे। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य कुंवर विश्वराज सिंह मेवाड़ व उनकी पत्नी भी बाऊजी के दर्शन करने पहुंचे। बाऊजी राज के प्रति शहर के लोगों की काफी आस्था जुड़ी हुई है। मंदिर में आज कई विशेष आयोजन हुए। वहीं शाम को 101 किलो प्रसाद व 101 किलो का केक बाऊजी को चढ़ाकर भक्तों को बांटा गया और शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। सर्वऋतु विलास सगजी बाऊजी का जन्मगाठ है। हर वर्ष श्रावण शुक्रवार के बाद ये जन्मगाठ हम मनाते हैं। आज श्री श्री 1008 सगजी बाऊजी का जन्मगाठ है, जो कि हर शुक्रवार को आता है हरियाली मावस के बाद। धूमधाम से हम ये जन्मगाठ यहाँ पर मना रहे हैं। लाखों के भक्तों की भीड़ यहाँ पर आ रही है। प्रसाद वगैरह वितरण हो रहा है और यहाँ पर आप यहाँ पर खड़े हैं, वो बाऊजी का नाग स्वरूप है, जो आप एक बार देख सकते हैं। एडीजे कुलदीप शर्मा ने शुक्रवार को ओगड़ा स्थित लवीना विकास सेवा संस्थान द्वारा संचालित ओपन शेल्टर होम का दौरा किया। दरअसल शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे कुलदीप शर्मा ने उदयपुर जिले के ओगड़ा स्थित लवीना विकास सेवा संस्थान द्वारा संचालित ओपन शेल्टर होम का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीजे ने लवीना विकास सेवा संस्थान द्वारा संचालित ओपन शेल्टर होम में रहने वाले बीटी कोटन के निराश्रित बच्चों से बातचीत की और शेल्टर होम में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। एडीजे ने शेल्टर होम की व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताते हुए संस्थान निदेशक भरत कुमार पूर्विया की सराहना की। साथ ही एडीजे कुलदीप शर्मा ने होम के बच्चों के लिए लगभग 1 माह की खाद्य सामग्री दी। संस्थान निदेशक भरत कुमार पूर्विया ने बताया कि एडीजे शर्मा होम के बालकों के लिए संवेदनशील है। उन्होंने तीसरी बार खाद्य सामग्री भिजवाई है। पूर्विया ने बताया कि संस्थान को अनुदान मिलने पर एडीजे को पुनः उक्त खाद्य सामग्री का भुगतान चुकाया जाएगा। व्यवस्थापिका प्रमिला पूर्विया सहित होम के बच्चों ने एडीजे शर्मा को धन्यवाद और आभार दिया। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने शुक्रवार को थाना क्षेत्र से 2 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। दरअसल उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एएसपी मुख्यालय अंजना सुखवाल और सीओ गिरवार रजत बिश्नोई के सुपरविजन में गोवर्धन विलास थाना अधिकारी अजय सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिस पर टीम ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए 2 किलो 200 ग्राम अवैध गांजे के साथ हिस्ट्री शीटर मोबिन उर्फ मोमिन खान को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी राव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही एनडीपीएस एक्ट, लूट, अपहरण, चोरी, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास और मारपीट जैसे करीब 22 मामले दर्ज हैं। थानाधिकारी ने बताया कि गोवर्धन सागर तालाब की पाल पर एक संदिग्ध अवस्था में खड़े युवक को पूछताछ
पूछताछ के लिए रोकना चाहा तो वो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा करते हुए उसे पकड़ा। नाम पूछने पर उसने अपना नाम मोमिन खान निवासी इंदिरा कॉलोनी चुंगीनाका होना बताया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 2 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया। ऐसे में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। मामले को लेकर आगे की जांच जारी है। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.